प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 7 नवंबर दिन शुक्रवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया भजन संगीता उसका 96 दूसरा पद, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। प्रिय, आज का विषय है यहोवा के लिए गाओ। हमारा परमेश्वर सभी प्रकार की आराधना और स्तुति के योग्य है। उसने हमें प्रेम पूर्वक रचा, हमारी खोज की और हमें असीम प्रेम करता है। जब हम हृदय से उसका गान, स्तुति, आराधना करते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है। एक समय था जब लूसीफर के सामने परमेश्वर थे और लूसीफर को आराधना का नेतृत्व करने के लिए सौंपा गया था, लेकिन उसने खुद की महिमा चाही और ऐसा करने से उसे वो स्वर्ग छोड़ना पड़ा। प्रियो, आज भी हमारी आधुनिक दुनिया में कई युवक युवतियां फैशनेबल गीतों की ओर आकर्षित होते हैं। बड़े बड़े संगीतकार सांसारिक गीतों को गा के भीड़ इकट्ठा करते हैं, चिल्लाते, नाचते और आनंद उठाते। जो गीत हमारे मनों को भ्रष्ट करती है, वे गीत जो हमारे जीवनों में या फिर उनके जीवनों में अशुद्ध आत्माओं को बुलाते हैं। और इसी तरह से आज की पीढ़ी ऐसे गानों में बहुत ही उलझी हुई है। पवित्र शास्त्र कहता है यहूदा उसका पहला अध्याय 15 पद में कि सबका न्याय करें और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए, और उन सब कठोर विवादों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कहीं दोषी ठहराए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन अंतिम दिनों में हमें और आपको चाहिए कि हम पूरे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु की आराधना करें, उसके आगमन के लिए उसके नाम की महिमा करें। जैसे जैसे हम प्रतिदिन प्रभु के वचनों को मानते हैं, उसकी ओर अपना ध्यान लगाते, हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से तरोताजा करता है। कई ऐसे आत्माओं के गीत हैं जिसको गाने से हमारी आत्मा परमेश्वर के अभिषेक से भर जाती है। हम उसके हृदय स्पर्श रूपी अनुभव को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को पाते हैं। इसलिए प्रियो, आइए हम प्रभु के लिए हृदय से गीत गाएं, ईश्वर के नाम की महिमा करें, क्योंकि वही महिमा के योग्य है। आगे के वर्णन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35 अध्याय 10 पद, और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 40, 41, 42 अध्याय, संध्या के समय इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।